हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम कर रहे थे 10th की साइंस में एक चैप्टर है बायोलॉजी में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उसमें हम टॉपिक पर आ गए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो जैसे कि हम वीडियो 1 में कर चुके हैं वेरिएशन का एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक बर्ड में कलर चेंज हो जाता है, तो वो एक वेरिएशन का एग्जाम्पल था। जरूरी नहीं है वेरिएशन जो कलर में ही आए, और किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में, किसी भी करेक्टर में आ सकती है वेरिएशन। तो आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन की क्या महत्व है। देयर कैन बी चेंज इन निश ऑफ एन इंडिविजुअल। पहले तो ये निश क्या होता है ये समझ लेते हैं। निश जो है उसको निश बोलते हैं हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, उसका जो रहने का स्थान है, निवास स्थान है वो, प्लस रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है नेचर के अकॉर्डिंग, उसका रोल क्या है उस हैबिटाट में, तो उसको बोलते हैं निश। The pronunciation of this word may be different according to different accent, but you can call it niche. चेंजेस में बी इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। जो चेंजेस हैं वो किसी भी टाइप का चेंज हो सकता है, जैसे कि निश के अंदर जो चेंज है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे उसके इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, वेरिंग वाटर लेवल, वहाँ का जो वाटर लेवल है वो कम ज़्यादा हो गया, और एनी अदर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, या कोई और इकोलॉजिकल कोई भी चेंज हो जाए निश के अंदर, मतलब उसका जो रहने का स्थान है उसमें कोई चेंज हो जाए। पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज में बी वाइप्ड आउट ड्यू टू सडन अल्ट्रेशन ऑफ निश। किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो सकती है ड्यू टू सडन अल्ट्रेशन, एकदम से अचानक चेंज हो जाने के कारण, उसके इन्वायरमेंट में या उसके निश में जो है वो चेंज हो जाने के कारण उसकी जो स्पीसीज है खत्म हो सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अल्ट्रेशन, जो चेंजेस आए हैं वो फेवरेबल हों उसके लिए, तो जो है वो कोई भी स्पीसीज जो है वो वाइप्ड आउट हो सकती है ड्यू टू द चेंजेस इन द niche or environment. However, a few individuals of a population of a species may survive the changed niche, which have undergone variation in their features due to variation in DNA coping mechanism. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी स्पीसीज जो है, उसके सारे इंडिविजुअल जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो सिर्फ वो इंडिविजुअल सरवाइव कर जाएंगे जिसके अंदर वेरिएशन आ गई है, उसके डीएनए में वेरिएशन आ गई है। किस लिए कि ताकि वो जो चेंजेस हुए हैं उसके निश के अंदर, वो चेंजेस को उस कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। एग्जाम्पल है जैसे कि a population of bacteria is growing in temperate water and has developed environmental harmony. Suppose temperature of water is somehow increased due to global warming, then bacteria will die. Only those will survive which have developed resistance of heat. एक एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया का, जैसे कि मान लीजिए कि जो वाटर है, जिस वाटर में वो जो बैक्टीरिया वो रह रहा था, वहाँ उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो किसी कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन बैक्टीरिया विल डाई। तो अगर वो उसको टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकेगा तो वो डाई हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वो बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे जिसके डीएनए के अंदर जो है रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो गई है हीट के लिए, डीएनए में चेंज आ गया, यानी उसमें अल्ट्रेशन हो गई है उसके डीएनए में। तो ये एडवांटेज है वेरिएशन की, इंपॉर्टेंस लगा लीजिए, इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की। तो वेरिएशन आने के कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है। आगे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इस टॉपिक पे, इस डेफिनेशन पे पहले बात हो चुकी है। इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, स्पंजेस, हाइड्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे है कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा इसमें। आगे है ऑल अकरिंग डिवीजन आर माइटोटिक और ए माइटोटिक। जो डिवीजन होंगी वो माइटोटिक होंगी, मीन्स माइटोटिक, और या तो माइटोटिक होगी या ए माइटोटिक होगी। ये डिवीजन की टाइप है। फर्दर क्लासेस में आप
इसके बारे में डिटेल में पढ़ पाओगे। अभी तो ये समझ लीजिए डिवीज़न की टाइप है। इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो, इसमें तो सिंपली जो एक सेल है वो टूट कर दो में डिवाइड हो जाती है। इसमें जो सेल है इसमें 1 एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं सेल्स की। न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल पेरेंट जैसा आइडेंटिकल होगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है। नो गैमिट फॉर्मेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन, ना एक तो इसमें गैमिट फॉर्मेशन है एंड कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं है। आगे है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। फर्स्ट है फीजन। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा। बिल्कुल ही छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स उनमें होता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल काइंड का रिप्रोडक्शन है। तो फर्स्ट है फीजन। फीजन फीजन मीन्स टू डिवाइड, टू स्प्लिट, ये मतलब टूटना। स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर सेपरेट डॉटर सेल्स। किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, एक कोशिकीय जीव का 2 या 2 से ज़्यादा में स्प्लिट होना, टूटना। मोर डॉटर सेल्स मतलब आगे डॉटर सेल्स बनाएगा वो टूटकर, 2 या 2 से ज़्यादा। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स का फ्यूजन। फिर से फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मीन्स 2, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 में डिवाइड होगा, 2 में 2 डॉटर सेल बनाएगा। बाइनरी फ्यूजन, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 स्मॉल नियरली इक्वल साइज आइडेंटिकल डॉटर सेल। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर। मीन्स ये है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन। पहले जो होगा उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल जो है अमीबा का, ये एग्जाम्पल है। इसमें देखो इधर फर्स्ट जो हुआ है वो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड देन साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। फर्स्ट जो है वो डिवाइड करेंगे इनकी न्यूक्लियस, उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। बाइनरी फ्यूजन जो है वो 3 टाइप्स का है। फिर से पहले तो हम पढ़ रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप फ्यूजन, उसके बाद फ्यूजन की फिर 2 टाइप्स हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। तो फर्स्ट जो है बाइनरी फ्यूजन, ये पढ़ रहे हैं हम। इसमें फिर से 3 टाइप है, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो फर्स्ट जो है वो है इरेगुलर फ्यूजन। इसमें एग्जाम्पल है अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाता है, जैसे कि रिवर है, लेक है या पॉन्ड्स हैं, मोस्टली उनमें पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर में यूनिसेलुलर होता है। ये एक कोशिकीय, ये बिल्कुल ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होता है, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। प्लेन ऑफ डिवीजन इज वेरिएबल। इसका प्लेन ऑफ डिवीजन इज वेरिएबल मीन्स ये है कि ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ये इसी प्लेन से डिवाइड होगा, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है ये लॉन्गिट्यूडनली। तो ये इसका इरेगुलर, इसका जो है फ्यूजन है इरेगुलर। तो ऐसे ये 2 डॉटर सेल बनाएगा, इरेगुलर फ्यूजन मीन्स टूटना, तो 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है अमीबा जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन मीन्स लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऐसे डिवाइड होना। साइटोप्लाज्म स्प्लिट लेंथ वाइज, जो इसका साइटोप्लाज्म है वो लेंथ वाइज डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल है यूग्लिना का, ये भी किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है। किंगडम जो है ये एक डिवीजन करने का, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के ऊपर उन सभी को डिवाइड किया गया है। तो जो 5 किंगडम है उसमें एक किंगडम है प्रोटिस्टा, उसमें बिलोंग करते हैं ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स फ्यूजन का। इसमें एग्जाम्पल है पैरामीशियम का।
पैरामीशियम ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी वाटर में पाया जाता है, एक्वेटिक है। और ये जो सारे ये जो किए हमने ये माइक्रोस्कोपिक है, हम नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते, और किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं ये तीनों ही एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल है पैरामीशियम का। पैरामीशियम डिवाइड करते हैं ट्रांसवर्स, ये होता है ट्रांसवर्स, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये ट्रांसवर्स डिवाइड करेगा। आगे है नेक्स्ट मल्टीपल फिजन। फिजन के जो 2 टाइप्स थी, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो ये है मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल। मैनी इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मल्टीपल मीन्स इसमें जो डिवीजन होगा सेल का वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा सेल्स बनाएगा। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का, ये है पेरेंट सेल, बाहर इसकी जो कवरिंग है इसको बोलते हैं सिस्ट, और इसके अंदर बहुत जो इसकी न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है वो बहुत सारी न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये जो है सिस्ट जो है ये रप्चर हो जाती है और ये डॉटर सेल्स जो है ये बाहर निकल जाती हैं। प्लाज्मोडियम जो है ये मॉस्किटो के अंदर मिलता है जो कि मलेरिया कोज करता है। occur in unfavorable condition, unicellular organism develop a protective covering called cyst over the cell nucleus, divide repeatedly producing many nuclei get surrounded by cytoplasm। मीन्स ये है, ये एक जो पेरेंट सेल है ये सिंगल सेल है, इसके बाहर की कवरिंग को बोलते हैं सिस्ट, और इसके अंदर स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियस होती है। उसके बाद ये क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन में ये क्या इसमें जो न्यूक्लियस है वो रिपीटेडली डिवाइड करती है और जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड हो जाती है बाय साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये सिस्ट रप्चर हो जाती है और डॉटर सेल बाहर आ जाती है। एग्जांपल था ये प्लाज्मोडियम का जो कि मॉस्किटो के अंदर होता है, मच्छर के अंदर, जो कि मलेरिया कोज करता है, मलेरिया डिजीज कोज करता है।